मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आए हम कलाम मुक़द्दस में से एक बार फिर सीखें। मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से बाइबल मुक़द्दस अपने हाथों में लें। हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस की मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत से हम शुरू करेंगे। मेरे जी तो बाइबल मुक़द्दस अपने हाथों में लें। कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत से हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। लिखा, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे दीदो, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को खास पैगाम दिया। इससे पहले कि वो आसमान पर चले जाते, खास बात जो कहने की थी उनसे कही। बेशक अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी, उनके सामने बड़े बड़े काम किए, मौजज़े किए, उनके साथ रहकर कुदरत को आश्कारा किया। कभी खुदावंद यीशु मसीह परिंदों की, हवा के परिंदों की मिसालें देता है, फसल में से गुजरता तो फसल की वो मिसाल देता है। लेकिन अब जब उसने आसमान पर चले जाना था तो एक ख़ास पैगाम, जिसको हम इरशाद आज़म कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया है। तो मेरे दीदो, हम देखते हैं कि कहा गया है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे दीदो, शागिर्द बनाने की जो है हुक्म खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दिया है, और शागिर्द बनाने के लिए ये खुदा का हुक्म है। तो जब हुक्म आ जाए तो फिर कोई ऑप्शन जो है वो बाकी नहीं रहता, फिर कोई हिला बहाना जो है वो काम नहीं आएगा। क्लियर कट खुदावंद ने ये हुक्म दिया है। तो हुक्म है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो शागिर्द बनाने का क्या मतलब है? शागिर्द बनाने से मुराद है कि लोगों को मसीह में शामिल करना है। तो मेरे लिए तो बड़ा ख़ास काम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके ज़िम्मा लगाया है कि हम शागिर्द जो हैं वो तैयार करें और उनको मसीह में हम शामिल करें, ताकि कलीसिया को बढ़ाया जाए, शुमार को बढ़ाया जाए। किसको हम शागिर्द बनाएं? अपने पड़ोसी को, अपने साथी को। हम जिसके साथ हम वक्त गुजारते हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा कोई साथी है, तो हम क्या करें? उसको शागिर्द बनाने के लिए, मसीह का शागिर्द, कोई अपना शागिर्द नहीं, हम मसीह का शागिर्द बनाने के लिए हमने क्या करना है? काम करना है। यही हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया है। और हम देखते हैं कि इमाल की किताब उसके पहले बाब की 8 आयत में, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। और फिर लिखा कि यरूशलेम और फिर यहूदिया और फिर सामरिया, और लिखा फिर ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो मेरे दी तो ये काम खुदावंद ने हमारे जिम्मा लगाया है, जिसे हमने करना है। और कोई उज़र, कोई बहाना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या ये भी सोचे कि करें या ना करें, ये हुक्म है। तो हमने हुक्म को जो है मानना है। अगर नहीं मानते तो फिर हुक्म अदूली है, फिर नाफरमानी है।
तो मत्ती 28 बाब 16 आयत से हमने देखा है कि ये कलीसिया बनाने का इरशाद आज़म है जो खुदावंद ने हमें दिया है। और फिर हम अगर मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब 15 आयत में देखें तो मेरे दिलों लिखा ये जो मरकज़ की अंजील का इरशाद आज़म है ये बशारत देने का हुक्म है। लिखा तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो। तो मेरे दिलों अंजील की मनादी करनी है और ईमान लाने से पहले तौबा है, पहले तौबा है और उसके बाद फिर ईमान है। जैसे इब्रानियों 6 बाब उसकी पहली आयत में हम पढ़े तो वहाँ मुर्दा कामों से तौबा करने का जिक्र है। तो पहले मुर्दा कामों से तौबा करना है, उसके बाद फिर उसके बाद ईमान की बात है। तो हम लोगों को शागिर्द बनाने के लिए मसीह के पास लाना है, लोग ताकि तौबा करें, मुर्दा कामों को छोड़ें और अपने गुनाहों का इकरार करें। और फिर लूका 24 बाब और उसकी 26-27 आयत, तो लूका की अंजील का इरशाद आज़म जो है तलीम देने का हुक्म है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तलीम देने का जो इरशाद आज़म है वो दिया गया है। फिर यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 21-22 आयत, तो यूहन्ना की अंजील का इरशाद आज़म भेजने का इरशाद आज़म है। जैसे लिखा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो मेरे दी तो ये भेजने का इरशाद आज़म जो है ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो मेरे दी तो हम देखते हैं कि ये चारों अनाजील के अंदर ये इरशाद आज़म है, शागिर्द बनाने का इरशाद आज़म है और फिर मनादी करने का इरशाद आज़म के बारे में जिक्र है। फिर हम देखते हैं कि तलीम देने का हुक्म जो है वो दिया गया है। फिर भेजने के बारे में है कि भेजने का जो है इरशाद आज़म हमें मिलता है। फिर हम देखते हैं ईमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि गवाही देने के बारे में कि तुम मेरे गवाह होगे। तो गवाही देने का इरशाद आज़म है। तो मेरे चीज़ों हम याद रखें कि गवाही देने में हम देखते हैं कि इसके बायस सर भी कटते हैं। जैसे मुकाशफा 20 बाब 4 आयत में लिखा है कि गवाही देने वाले लोगों के सर भी जो हैं वो कट जाते हैं। तो हमें गवाही देने के लिए इरशाद आज़म को पूरा करने के लिए हमने हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा जो है वो तैयार रहना है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। उसने जाने से पहले ताकीद की है, हुक्म दिया है कि तुमने जाकर सब कौमों को क्या करना है, शागिर्द बनाना है, लोगों को तैयार करना है, लोगों को प्रिपेयर करना है ताकि लोग अपने मुर्दा कामों से क्या करें, तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो इस काम की हमने तकमील करनी है। और ये हुक्म है मेरे अजीजों शागिर्द बनाने का, कलीसिया बनाने का। ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी यही काम किया है। उसने खुद भी शागिर्द बनाए हैं। उसने, हम देखते हैं कि पहले 2 को लिया और फिर उसके बाद उसने 4 को लिया है और 4 के साथ काम किया है। तो ये काम खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किया और वही काम जो है वो हमारे सुपुर्द भी किया है। यानी कोई इससे हटकर नहीं करने को कह दिया। जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया है वही काम जो है वो हमारे करने के लिए भी वो हमारे ज़िम्मा लगाया कि हम भी वही काम करें। तो ये शागिर्द बनाने का काम मेरे दीदो ये यीशु मसीह ने ये हमें हुक्म दिया है। और शागिर्द बनाने का काम जो है ये आसमानी काम है। कलीसिया बनाने का काम जो है ये आसमानी काम है और इसका खुदावंद हमें अजर देगा। बेशक और भी बहुत सारे काम हैं, लोगों के बड़े काम हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पहले ज़माने में भी हम देखते हैं कि लोग दरख्त लगाते होंगे, लोग ब्याह शादियाँ करते होंगे, लोग घर बनाते होंगे। तो उसी लम्हा लोगों को गुमान भी नहीं होगा तो यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ख़ास काम जिसका हमें अजर मिलेगा और जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास काम हमारे ज़िम्मा लगाया है वो काम जो है वो शागिर्द बनाने का है, वो कलीसिया बनाने का काम है। तो इसलिए ये काम हमने करना है। और कलीसिया की बुनियाद 4 आदमियों की बुनियाद है। 4 से खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया है और हम देखते हैं कि 4 का आदद दुनिया को भी जाहिर करता है। और आफताब सदाकत जो है वो भी चौथे दिन खुदावंद ने वो तख्लीक किया है।
तो 4 का अदद दुनिया को ज़ाहिर करता है, और हमने दुनिया के अंदर मेरे अज़ीज़ों ये खुदा की खिदमत का काम करना है, शागिर्द बनाने का काम जो है वो हमने करना है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ज़िम्मा लगाया है। तो जाफशानी करके, दयानतदारी के साथ, क्योंकि उसने हमें दयानतदार समझकर हम ये काम हमारे सुपुर्द किया है। जैसे यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब की 16 आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है। तो उसने हमें मुकर्रर किया है दयानतदार जानकर। ये काम खुदावंद यीशु ने हमारे ज़िम्मा लगाया है, तो इस काम को हमने दयानतदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ इस काम को हमने सर अंजाम देना है, क्योंकि ये काम खुदावंद यीशु मसीह का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का काम है। और उसे हमने दयानतदारी के साथ, जांफशानी के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आना है। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला हम देखेंगे, इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत, और उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत से हम तलावत करेंगे। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो मेरे दीदो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये 5 खिदमात हैं जिनका जिक्र यहाँ पर है कि कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये 5 खिदमात रखी हैं। 5 रुखी खिदमत भी इसे कहा जाता है कि पहला कौन है? रसूल है, और फिर नबी का जिक्र है, फिर मुबशर है, और उसके बाद हम देखते हैं कि चरवाहा है और उस्ताद जो है। ये खिदमात खुदावंद ने चर्च के अंदर रखी हैं, और हर एक की जिम्मेदारी है कि अच्छे तरीके से अपनी अपनी खिदमत, जो खुदावंद ने खिदमत मेरे अज़ीज़ों मुझे और आपको दी है, अपनी उस खिदमत को हम सर अंजाम दे। अगर कोई रसूल है तो वो रसूल की खिदमत सर अंजाम दे, अगर कोई नबी है तो वो नबी की खिदमत जो है, अगर कोई मुबशर है तो वो मुबशर की खिदमत को सर अंजाम दे, अगर किसी को चरवाही की खिदमत है, पासबानी खिदमत है, तो पासबानी खिदमत जो है वो दयानतदारी से, जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दे। अगर कोई उस्ताद है तो फिर वो उस्ताद की खिदमत जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दे। तो इन सारी खिदमात का मकसद है ताकि लिखा है मुकद्दस लोग कामिल बने। तो मेरे दीदों, मुकद्दस जो है वो लिखा है कि वो कामिल बने। मुकद्दस कौन है? मुकद्दस वो है जिसने यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देंदा कबूल किया है, गुनाहों से, अपने गुनाहों से तौबा की है, और तौबा करके अब वो उसने यीशु मसीह पर ईमान ले आया है, अपना शक्ति निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तो अब मुकद्दस जो हैं उनको कामिल करना है। कामिल करने से मुराद है कि रूहानी तौर पर बालिग होने की बात है, इमेच्योर ना रह जाएं। अगर कोई शख्स मुकद्दस है तो मुकद्दस इमेच्योर ना रह जाए। हमें पूरे तौर से हमने यीशु मसीह के बारे में सीखना है, जानना है, और रूहानी तौर पर बालिग होना है, ताकि पूरे तौर से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम जान सकें। हम जानते हैं कि जब अब आखिर ज़माना है, बेदीनी है, बरगश्तगी है, तो अबलीस की, शयातीन की रूहें, बदरूहें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, एक्टिव हो गई हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम कामिल बनेंगे, पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, कलाम की तालीमात से हम वाकिफ़ होंगे, और तब हम फिर जो है वो कायम रह सकेंगे। वरना लिखा है कि वो अबलीस क्या करेगा, वो फरेब देना चाहता है, बरगश्ता करना चाहता है। तो बरगश्तगी से तब ही बचेंगे जब हम कामिल बनेंगे, और मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचने की हमें ज़रूरत है। तो लिखा है कि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो मेरे दीदो, खिदमत गुजारी का काम करना है ताकि मसीह का बदन यानी कलीसिया जो है वो तरक्की करे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये ख़ास काम जो है वो हमारे ज़िम्मा लगाया है। यीशु मसीह कलीसिया का मालिक है, और उसने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा,
और बनाने वाला वो है, कलीसिया उसकी है, और हम उसके साथ उसके खेत में काम करने वाले उसके निशान हैं। और हम दयानतदारी से, वफादारी से खुदावंद यीशु मसीह के काम को हमने आगे बढ़ाना है। उसने इसीलिए हमें चुना है, हमें मुकर्रर किया है कि ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के काम को करें। तो मेरे जी तो बाकी और कामों, बेशक वो भी काम हमने करने हैं दुनिया में रहते हुए, और भी हमारे काम हैं, लेकिन कोई मैं बताना चाहता हूँ कि जो ख़ास काम है वो शागिर्द बनाने का काम है। लोगों को मसीह के पास लाना है, लोग मसीह की तरफ मतवज्जो हो जाएं, लोग मसीह की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, लोग मसीह में कायम रहने के लिए उनको मसीह के पास लाना है। इसलिए मेरे दीदों के यीशु मसीह जो है वो हमारा मुनज्जी है, निजात दहिंदा है। इसलिए कि लोगों को हमने मसीह के पास लाना है ताकि लोग निजात पाएँ और बरगश्तगी से, बेदीनी से, गुनाह से बच जाएं। इसलिए कि अदालत भी खुदावंद ने कायम कर रखी है, वरना अदालत होगी और फिर मुजरम ठहराए जाएंगे और फिर वक्त नहीं होगा। लेकिन अब वक्त है कि हम लोगों को मसीह के पास लाएं, लोग तौबा करें, गुनाह से फिरें और अपने गुनाहों को तर्क कर दें और मसीह के साथ साथ चलना शुरू करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं। और रोज़ बरोज़ मसीह में बढ़ने की ज़रूरत है और बिला नागा हमें दुआ करने की ज़रूरत है और मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है। और हम ज़रूर है कि हम इन बातों को सीखें, जानें और इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में इनको पूरा करें, और ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और कलीसिया जो है वो लिखा कि मुकद्दस लोग कामल हूँ और जो है खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे, रूहानी बलूगत हो जाए। और तरक्की ये नहीं है कि कोई दुनियावी चीज़ें हासिल कर ली हैं तो कोई शख्स कहे कि मेरी बड़ी तरक्की हो गई है। एक्चुअली मेरे दिल तो हमारी तरक्की जो है वो मसीह में बढ़ने की तरक्की है, मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचने के बायस हमारी तरक्की है। शायद हम कहें कि हम दुनिया की चीज़ें बड़ी हमने हासिल कर ली हैं तो हमारी बड़ी बड़ी तरक्की हो गई है। मेरे दी तो कलीसियाई काम जो है आसमानी काम है, ये काम करेंगे जो तौफीक हमें खुदावंद ने दी है। हम अपनी उस तौफीक को, उस लियाकत के मुताबिक खुदावंद के खेत में काम करें, अपना हम हिस्सा डालेंगे। जब हम सब के सब इस काम में लग जाएंगे, शुरू कर देंगे इस काम को, तो फिर मेरे दीदो यीशु मसीह की आमद भी जल्द हो जाएगी। लेकिन जब तक दुनिया के कोने कोने तक मेरे नाम की मुनादी नहीं होगी तब तक मेरा आना हरगिज़ ना होगा। तो इसलिए मेरे दीदो जब हम सारे के सारे ये काम जो हैं जो मसीह ने हमारे ज़िम्मे लगाया है हम शुरू कर देंगे, तो फिर मेरे दीदो यीशु मसीह भी जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को, अपने बदन को जो है वो लेने के लिए जल्द आ जाएंगे। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें, आंखें बंद करेंगे और सर झुकाएंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं। मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पास आते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में तू हमें अजीज़ रखता, हमसे प्यार करता है और तूने अपना इकलौता बेटा बख्शा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तूने हमें अब्दी ज़िंदगी के वारिस किया, तूने हमसे प्यार किया है। यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा मालिक है, हमारा मुनज्जी है, हमारा निजात दहिंदा है। तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, तूने हमसे प्यार किया है। और खुदावंद यीशु मसीह तू हमारा इवज़ी बना है, तूने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है, तूने अपने पाक खून से हमारे गुनाहों को धो दिया है, तूने अपने कलाम के वसीला से हमें पाक किया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बहन भाइयों को बरकत दे, सुनने वालों को, हाज़रीन नाज़रीन पर तेरी कसरत से बरकत चाहता हूँ। इस बेदीन बुरा ज़माना में अपने लोगों की बड़ी हिफाजत कर और तेरे लोगों के ध्यान ख्याल खुदावंद तेरी तरफ लगे रहें और तेरे लोग तुझ में शाद मान रहें। कौमों, कबीलों, उम्मतों, मुमलकतों के खुदा तब्दील कर दे, जिंदगियों को, खानदानों को, कबीलों को, घरानों को, उम्मतों को, कौमों को तब्दील कर दे। पाकरू खुदा मसीह की तरफ आने का फजल दे, मसीह को जानने का फजल दे। पाकरू खुदा तू सब कुछ कर सकता है, तू हमारा अच्छा उस्ताद है, तू हमारा अच्छा मददगार है। हमें सच्चाई की राह दिखा, हमें आइंदा की खबरें दे, गहरी बातें हम पर आश्करा कर, हमें ईमान से, उम्मीद से लबरेज कर, कलाम से, इल्हाम से हमारी जिंदगियों को मुनव्वर कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुदस पाक खुदा सारी इज्जत, आनर, अजमत, हशमत, बुजुर्गी तेरे पाक नाम को देते हैं। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।